तीजो स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट गुजराती। तो गुजराती में आज हम चैप्टर नंबर 5 टीच करेंगे, जिसका टाइटल है ठाकठैया करूँ छू, मतलब मजाक मस्ती करूँ छू। तो ये जो चैप्टर है ठाकठैया करूँ छू, ये गिरजू भाई बधेका ने लिखे हैं। ओके, तो इसके राइटर है गिरजू भाई बधेका। ओके, तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई गई है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कागड़ा है, मतलब कौवा है, और ये क्या है, काबर है। ओके, तो एक कागड़ा और एक काबर है, ये दोनों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। तो एक था तो कागड़ो, तो एक था कागड़ा, मतलब एक कौवा था, और एक थी काबर और एक थी काबर। तो काबर किसे कहते हैं, तो जब तीजन होता है उसे हम काबर कहेंगे। ओके, बन्ने जणा ने दोस्ती थई। तो अब यहाँ पर एक कबूतर और एक कागड़े की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। काबर भली अने भोड़ी हती। तो काबर जो कैसी थी, भली मतलब अच्छी, और भोली तो मतलब बहुत ही, भोड़ी का मतलब होता है भोली, नादान थी। पर कागड़ो बहु पाको हतो। कागड़ा जो है, पाको का मतलब होता है कि बहुत होशियार, बहुत ही केकीला। तो कागड़ा जो कैसा था, पक्का था। काबर ए कागड़ ने कहियो। तब काबर क्या बोलती है, कागड़े को एक दिन बोलती है कि कागड़ा भाई चालो ने अपने खेतर खेड़ी। तो काबर जो है वो कागड़े को एक दिन कहती है कि कागड़ा भाई चलो ने अपने दोनों मिलकर क्या करेंगे, खेतर को खेड़ेंगे, मतलब एक कुछ खेती करे अपने दोनों मिलकर। दाणा सारा थाय तो आखू वर्ष चणवा जवू न पड़े अने निरांते खाइए। कागड़ो कहे बहु सारू चालो। तो अब यहाँ पर जो काबर है वो कागड़े को एक आइडिया देती है कि कागड़ा भाई अपने दोनों मिलकर एक खेतर क्या करते हैं, खेड़ते हैं, और अपने क्या करेंगे, फिर पूरा जो अगर उसके अंदर क्या हो जाएगी, फसल उग जाएगी। तो दाना सारा था मतलब वो फसल अच्छी हो जाएगी, उसमें दाने अच्छे आ जाएंगे। तो अपने लोग को क्या करना होगा, अट्ठे वर्ष, तो पूरा जो साल है उसमें अपने को चढ़ने, मतलब इन लोग जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, दाना चुनने के लिए बाहर जाते हैं। तो वो बोलती है कि हमें फिर चढ़ने, मतलब चुनने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अपने क्या करेंगे, निरंतर मतलब शांति से बैठकर क्या करेंगे, खाएंगे। तो कागड़ों का है बहु सारू चालो। तो कागड़ा जो है उसका आंसर करता है और बोलता है कि हाँ बहुत ही अच्छा, चलो। तो कागड़े के मन में खोट थी, तो इसीलिए वो काबर की हर बात मान रहा था। तभी हम जैसे कि आगे देखते हैं। પછી કાબર અને કાગડો પોતાની ચાંચોથી ખેતર ખેડવા લાગ્યા। तब जब दोनों रजामंदी हो जाती है दोनों में, तो फिर काबर और कागड़ा दोनों ही क्या करते हैं, दोनों की चोंच कैसी होती है, लंबी और नोकीली। तो हम लोग उससे ही क्या करते हैं, खेतर को खेड़ने लगते हैं। थोड़ी वार थई त्यारे कागड़ानी चांच भांगी एटले कागड़ो लुहार ने त्या धड़ावा गयो। जब यहाँ पर कागड़े की दोनों जन क्या करते रहते हैं, खेतर खेड़ते रहते हैं। तो थोड़ी देर हो जाती है खेतर खेड़ते खेड़ते, तो त्या कागड़ा ने चांच भांगी। तो कागड़े की जो चोंच होती है वो कैसी हो जाती है, टूटी हो जाती है, भांगी हो जाती है। ओके, तो कागड़ा फिर क्या करता है, लुहार के वहाँ पर जाता है। तो वो बोलता है कि लुहार के वहाँ घड़ाने, मतलब उसको घसवाने के लिए, उसको फिर से धार वाली बनाने के लिए वो बोलता है कि मैं अब कहाँ पर, लुहार के पास मुझे जाना पड़ेगा। जता जता काबर ने कहतो गयो कि काबर भाई तमे खेतर खेड़ता जाओ, हूँ हमणा चांच घड़ावीने आऊँ छू। तब यहाँ पर कागड़ा जो है वो जाते जाते काबर को बोल के जाता है कि काबर भाई, तो काबर भाई तुम क्या करते रहो, अभी खेतर को खेड़ते ही रहो, और हूँ हमणा, तो हमणा का मतलब होता है जस्ट अभी। तो मैं बोलता है कि मैं बस अभी ही चांच को, मेरी चोंच जो है उसको खड़ाकर, उससे धार कराकर अभी ही मैं आता हूँ, ऐसा बोलकर वो चले जाता है।
काबर कहे ठीक, तो काबर बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं क्या करते रहूँगी, खेतर को खेड़ते रहूँगी आप जब तक आ जाओ। पछी काबर है तो आखू खेतर खेड़ी नाख्यू पर कागड़ा भाई आ गया नहीं। तो काबर जो है वो क्या करती है, धीमे धीमे करते करते खुद ही पूरा खेत जो है उसको खेड़ देती है अपनी चोंच से। पर कागड़ा तो है वो तो गया, तो वो वापस ही नहीं आया। कागड़ा भाईनी दानत पूरी हती एटले चांच तो घड़ावी पण काम करवानी आड़से झाड़ ऊपर। तो अब कागड़े की जो दानत थी उसके जो मन में था वो क्या थी, खोरी मतलब खोटी, मतलब उसकी जो मन था उसमें क्या था, मैल था, पापी था वो। तो इसीलिए उसकी चोंच जो है वो धार वाली तो हो गई, पर काम करने की आड़स, तो उससे अगर वो वापस आता तो उसे खेतर खेड़ना पड़ता। तो इसीलिए वो क्या करा, वापस ही नहीं आया और वो झाड़ के ऊपर बैठ कर, तो झाड़ ऊपर बैठा बैठा लुहारनी साथे गप्पा मारवा लग गया। तो उसकी चोंच जो है उसको गड़ाने के बाद वो क्या करता है, झाड़ के ऊपर बैठ जाता है और लुहार के साथ ही गप्पा मारवा मतलब उसके साथ ही बातें करने लगता है। काबर तो कागड़ानी राह जोईश थाकी गई। काबर जो है वो अब कागड़े की राह देखते देखते क्या हो जाती है, थक जाती है। एटले कागड़ा ने बोलावा गई। तो अब वो राह देख देख कर थक जाती है, फिर वो खुद ही क्या करती है, कागड़े को बुलाने चली जाती है। जय ने कागड़ा ने कहे, वो जाकर और कागड़े को बोलती है कि कागड़ा भाई चालो ने खेतर तो खेड़ाई गयू, हवे आपणे वावीए। तो अब यहाँ पर जब काबर जो है कागड़े को बुलाने जाती है तो कागड़ा जो है उसको बोलता है, कागड़ो कहे ठाका ठैया करूँ छू, चाचूड़ी घड़ावू छू, जाओ काबर भाई आवू छू। तो कागड़ा इस तरह से जवाब देता है काबर को। तो जब काबर जाती है कि एटले कागड़ा ने बोलावा गई, जई ने कागड़ा ने कहे। तो वो बोलती है कि कागड़ा भाई चलो ने। अब वो वहाँ पर जाकर उसको बता देती है कि कागड़ा भाई अब तुम चलो, खेतर तो क्या हो गया, मैंने सब खेतर जो है उसको खेड़ दिया है, मतलब जो खोद दिया है, तो हवे आपड़े वाविए। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे। तो कागड़ा बोलता है कि ठाका ठैया करूँ छू, मतलब बातचीत मस्ती करूँ छू और चाचोड़ी खराबू छू। तो मेरी जो चांस है उसको भी धार करा रहा हूँ, और जाओ काबर भाई आवू छू, तुम जाओ काबर भाई और मैं आता हूँ पीछे। काबर पाछी गई अने एणे तो वावવાનું काम शुरू કર્યું। तो काबर जो है वो क्या करती है, जब कागड़ा ऐसा बोलता है तो वो वापस चली जाती है और वो क्या करती है, फिर वावવાનું काम मतलब जो बीज डालने का काम होता है वो भी शुरू कर देती है। काबरे रुपाड़ो बाजरो बाटो। तो काबर फिर क्या करती है, रुपाड़ो मतलब बहुत ही सुंदर खूबसूरत बाजरा वो उगा देती है, बा देती है। थोड़ा दिवसों में एवो तो सुंदर उगी निकलियो के बस। तो अब थोड़े ही दिन में जो बाजरे होते हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर उग जाते हैं। एटला में नींदवानो वक्त थयो। तो एटले वड़ी काबर बेन कागड़ा ने बोलावा गई। तो अब थोड़े दिन हो जाते हैं तो फिर नींदर का वक्त आ जाता है, तो वो बुलाने के लिए जाती है, काबर बेन कागड़े को बुलाने जाती है। तो जई ने कागड़ा ने कहे, फिर वो जाकर कागड़े को बोलती है कि कागड़ा भाई चालो चालो बाजरो बहुत सारो उगड़ियो छे। तो वो बोलती है काबर कि कागड़ा भाई चलो, जो हमारा बाजरा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर उग गया है, हवे जल्दी नींदबू जोई। तो अब वो उग गया है, तो अभी हमें उसे क्या करना चाहिए, बहुत ही जल्दी से नींद कर उसे रख देना चाहिए, नहीं तो माल ने नुकसान फंसे। तो अगर वो उसके अंदर ही रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा हमारे बाजरे को। आलसू कागड़ाए झाड़ ऊपर थी कही। आलसी जो कागड़ा है वो झाड़ के ऊपर ही बैठा बैठा काबर को बोलता है कि ठाका ठैया करूँ छू, चाचूड़ी घड़ावू छू, जाओ काबर बेन आवू छू। तब वो यहाँ पर भी फिर से वही जवाब देता है कि ठागा ठैया मौज मस्ती करूँ छू और चाचोड़ी को घड़ावू छू, जाओ काबर बेन आवू छू, तुम जाओ काबर बेन और मैं आता हूँ। काबर तो पाछी गई
અને એકલીએ ખેતર આખું નીંદી નાખ્યું। फिर काबर जो है वो अकेले ही चले जाती है और वो अकेले ही पूरा जो खेतर है उसको नींद देती है। वक्त जता कापड़ीनो समय આવ્યો એટલે काबर वળી कागड़ा भाई ने बोलावा गई। तो अब जो खेतर उसको वो नींद देती है, फिर अब थोड़े दिन के बाद कांपड़ी मतलब उसको काटने का जो समय होता है वो आता है। तो काबर फिर से कागड़ा भाई को बुलाने के लिए जाती है। जई ने कागड़ा ने कहे तो अब वो जाकर कागड़े को फिर से बोलती है कि कागड़ा भाई हवे तो चालो। तो अब तो चलो वो ऐसा बोलती है कागड़ा भाई को। कापड़ी नो वक्त थायो छे। तो वो बोलती है कि अब तो काटने का कापड़ी का समय आ चुका है। मोड़ू कापशो तो नुकसान थसे। तो वो बोलती है कि अगर हम इसमें लेट कर देंगे, अगर इसमें काटने में देर कर देंगे तो हमारा जो पाक है उसको नुकसान हो जाएगा। लुच्चा कागड़ा ये कहूँ। तो अब यहाँ पर बदमाश जो कागड़ा है वो बोलता है कि ठागा ठैया करूँ छूँ, चाचूड़ी घड़ाऊँ छूँ, जाओ काबर बेन आऊँ छूँ। तो अब यहाँ पर वो थर्ड टाइम फिर से ही ऐसा जवाब देता है काबर को कि मौज मस्ती करूँ छूँ और चाचूड़ी मेरी जो चोंच है उसको घड़ा रहा हूँ और जाओ काबर बेन मैं आता हूँ। काबर बेन तो निराश थी पाछी गई અને खिजाईने एकलीए आखा खेतर ने कापड़ी करी नाखी। तो अब यहाँ पर काबर बेन जो है वो निराश मतलब वो मायूस होकर वापस चली जाती हैं और खिजाईने तो गुस्से में आकर वो क्या करती हैं एकले ही पूरा खेत की कापड़ी कर देती हैं। ओके, तो पछी तो काबरे बाजरा ना टुंडा माथी बाजरो काढ़्यो। तो अब यहाँ पर काबर जो है कि बाजरी के टुंडा माथी बाजरो काढ़्यो। एक कोर बाજરાનો एक ઢગલો કર્યો અને બીજી કોર ઢોસાનો મોટો ઢગલો કર્યો અને ઉપર થોડો एक बाजरो नाख्यो। तो अब यहाँ पर काबर जो है वो भी क्या करती है, एक चालाकी करती है कि वो बाजरे का जो टुंडा होता है उसके अंदर से बाजरे निकाल लेती है सब। तो एक कोर तो एक तरफ वो क्या करती है बाजरे का एक ढिकला बना देती हैं, छोटा ढिकला, और बीजी कोर तो दूसरी साइड वो क्या करती है ढूसा। तो ढूसा मतलब जो घास फूस निकलती है बाजरे में से वो। तो एक साइड वो ढूसे का मतलब घास फूस का एक बड़ा सा ढिकला बना देती हैं और ऊपर थोड़ो एक बाजरो नाखियो और उसके ऊपर क्या कर देती है वो थोड़ा सा बाजरा डाल देती है ताकि वो ऐसा लगे कि ये बाजरे का ही ढूसा है और बाजरे का ही ढकला है, इस तरह से वो दिखाती है। पछी ते कागड़ा ने बुलावा गई। फिर उसके बाद वो कागड़े को बुलाने जाती है। जब वो ढकले बनाती है दोनों, एक भूसे का और एक बाजरे का, दोनों ही ढकले बनाकर वो कागड़े को बुलाने जाती है। और जई ने कहे तो जाते के साथ ही बोलती है कि कागड़ा भाई हवे तो चालशो ने बाજરાના ઢગલા તૈયાર કર્યો છે, તમને તમે ગમે તે ભાગ તમે રાખજો। तो वो यहाँ पर काबर जो है वो भी जाए ऐसे नहीं है। तो कागड़ा भाई को बुलाने जाती है और बोलती है कि अब तो कागड़ा भाई तुम चलोगे ना, बाजरा का जो ढकला है जो उसकी ढिगली है वो मैंने तैयार करके रखी है और तुमको जो भी भाग पसंद हो वो तुम ले लेना। इस तरह से वो जाकर कागड़े को लालच देती है कि कागड़ा क्या करे आए। तो ये यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई गई है तो जिसमें ये वाला है बड़ा ढकला, तो ये ढूसे का ढकला है और ये है बाजरी का ढकला। तो कागड़ा जो है वो क्या करता है लालच में आ जाता है और वो बड़ा जो ढकला होता है ढूसे का उसमें जाकर बोलता है कि ये मेरा क्या है हिस्सा है। ओके, तभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरी में आगे। तो वगर मेहनते बाજરાનો भाग મળશે એ જાણી कागड़ा भाई फुलाई गया। तो कागड़ा भाई जो है वो क्या होता है फुलाई गया मतलब वो खुश हो जाता है कि बिना कोई मेहनत के उसे क्या मिलेगा, बाजरी में एक अच्छा सा भाग मिलेगा। तेणे काबर ने कहूँ। तो अब वो यहाँ पर काबर जब उनको बुलाने जाती है कागड़ा भाई को कि चलो अब तो तुम्हें क्या मिलेगा, बाजरा मिलेगा, बाजरे का ढिकला जो है वो मिलेगा। तो वो खुश हो जाता है। फिर उसके बाद काबर जो है वो बोलती है कि चालो बेन
कागड़ा जो है वो काबर को बोलता है कि चालो बेन तैयार छू। तो जैसे ही वो सुनता है कि अब उसे बाजरे का ढिकला मिलने वाला है तो वो बोलता है कि चलो बेन मैं तैयार ही हूँ, हावे चाँच बराबर थई गई छे। तो अब वो खाने के लिए, बाजरे को खाने के लिए वो बोलता है कि मेरी जो चोंच है वो क्या हो गई है, अब बराबर हो गई है, क्योंकि मैंने इसे क्या कर लिया है, घड़ा लिया है। काबर मन में बोली। तो अब काबर जो है उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, तो वो मन ही मन में बोलती है कि खोटी दानत ना फड़ हवे बराबर चाक्षो कागड़ा भाई। तो वो बोलती है कि खोटी दानत, तो तुम्हारी जो नीयत में खोट थी अब उसका हवे बराबर चाक्षो, तो उसका जो फल है, तुम्हारी बुरी दानत का जो फल है वो अभी तुम चाखोगे कागड़ा भाई। कागड़ा ने काबर खेतरे आव्या। तो कागड़ा और काबर दोनों ही क्या आते हैं, खेतर की तरफ आ जाते हैं। काबर कहे खेतर के अंदर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर काबर जो है वो बोलती है कि भाई तमने गमे ते ढगलो तमारो। तो काबर यहाँ पर बोलती है कि भाई कागड़ा भाई, तुमको जो भी ढगला अच्छा लगता है वो ढगला तुम्हारा हो गया। तो अब यहाँ पर कागड़ा जो है वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ही ओवर स्मार्ट समझता है और वो समझता है कि काबर जो है वो कैसी है, बिल्कुल सीधी सादी है। तो वो इस तरह से काबर को समझता है। पछी कागड़ा भाई तो मोटो ढगलो लेवा ने माटे ढूंसावाड़ा ढगड़ा ऊपर जईने बैठा। तो कागड़ा जो है क्या करता है, बड़ा ढगला, बड़ी जो ढिगली होती है उससे देखकर और ढूंसा, क्योंकि काबर क्या करती है, चालाकी करती है, उसके अंदर नीचे नीचे वो क्या करती है, ढूंसे से बड़ा ढिगला बनाती है और ऊपर ऊपर थोड़ा सी बाजरा डाल देती है, जिससे कागड़ा जो है पता चले उसको कि उसकी होशियारी क्या है। पर ज्याँ बेसवा जाए त्या भाई साहबना पग ढूंसाમાં ખૂંપી ગયા અને આંખમાં, કાનમાં ને મોઢામાં બધે ઢૂંસા ભરાઈ ગયા અને કાગड़ा भाई मुश्किली में मुकाया। तब यहाँ पर ढूंसा वाले ढगले पे कागड़ा क्या करता है, जाके बैठ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर बैठने जाता है वो समझता है कि ये क्या है, बाजरे का ढिकला है। तो जैसे ही वो वहाँ पर बैठने जाता है तो उसका पैर जो है, उसके पग मतलब पैर जो है वो ढूंसे में, तो जो घास फूस है उसके अंदर घुस जाते, खूंपी गया मतलब घुस जाते हैं। અને આંખમાં तो उसकी आँख में भी, कान में और उसके कान में भी, और मोढ़ा में मतलब मुंह के अंदर भी बदे ढूंसा भराई गया, और पूरे उसके आँख, कान और मुंह के अंदर भी ढूंसा जो है भरा जाता है। અને कागड़ा भाई मुश्किली में मुकाया, और कागड़ा जो है वो क्या होता है, परेशान हो जाता है। પછી કાબરબેન બાજરો પોતાને ઘેર લઈ ગયા અને ખાધું પીધું ને મોજ કરી। फिर बाद में क्या करती है, वो उसे ऐसे ही छोड़कर काबर जो है वो क्या करती है, पूरा जो बाजरा है उसको अपने घर लेकर चली जाती है। और वो क्या करती है, अने खातू पीतू ने मौज करी, और वो बाजरे को खा पी कर क्या करती है, मौज करती है। तो अभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, इस चैप्टर के ढागटैया करूँ छूँ। तो यहाँ पर हम एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं इस पिक्चर्स को देखकर कि कागड़ा जो है वो बहुत ही होशियार होता है और काबर जो है वो सीधी सादी होती है। तो इन दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एक खेतर खेड़ेंगे बाजरे का। ओके, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।